हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे जो हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि रेलवे और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, हम आज साइंस के कुछ क्वेश्चनों को करेंगे। चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पेडोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए पादप रोगों का, ऑप्शन बी भूमि का, ऑप्शन सी प्रदूषण का, ऑप्शन डी चट्टानों का। दोस्तों, पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पादपों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए ओलेरीकल्चर, ऑप्शन बी सेरीकल्चर, ऑप्शन सी सिल्वीकल्चर, ऑप्शन डी पिसिकल्चर। तो सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। और सिल्वीकल्चर में पेड़ों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। और पिसिकल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। और ओलेरीकल्चर में साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओलेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए एग्रोनॉमी, ऑप्शन बी ओलेरीकल्चर, ऑप्शन सी आर्बोरिकल्चर, ऑप्शन डी सिल्वीकल्चर। तो सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन आर्बोरिकल्चर कहलाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्बोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए फफूंद, ऑप्शन डी शब्दार्थ, ऑप्शन सी कीट, ऑप्शन डी पादप। दोस्तों, कवक को ही फफूंद कहते हैं, जिसका अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फफूंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए पादप रोगों का, ऑप्शन बी भूमि का, ऑप्शन सी प्रदूषण का, ऑप्शन डी चट्टानों का। दोस्तों, पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत का शिखर किसका बना होता है? ऑप्शन ए उपास्थि, ऑप्शन बी डेंटिन, ऑप्शन सी एनामिल, ऑप्शन डी काइटिन। दोस्तों, दांत का शिखर यानी दांत की ऊपरी परत जो कि एनामल की बनी होती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एनामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है। ऑप्शन ए पेरिकार्डियम, ऑप्शन बी फ्लोरा, ऑप्शन डी पेरिटोनियम, ऑप्शन सी सिरोसा, ऑप्शन डी सिरोसा। दोस्तों, फेफड़ा जिस झिल्ली में होता है उसे फ्लोरा कहते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेप्रोसिबैसिलस का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए कोच ने, ऑप्शन बी हेंसन ने, ऑप्शन सी फ्लेमिंग ने, ऑप्शन डी हार्वे ने। तो दोस्तों, लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग, तो लेप्रोसी के बैसिलस का आविष्कार हेंसन ने किया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन डी आइंस्टाइन। दोस्तों, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और जीवित कोशिका की खोज लेवेनहॉक ने की थी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलियम की खोज किसने की? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी ए फ्लेमिंग, ऑप्शन सी इयान फ्लेमिंग, ऑप्शन डी लुई पास्चर। तो दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुई पास्चर ने
किसकी खोज की थी? ऑप्शन ए पोलियो का टीका, ऑप्शन डी इंसुलिन, ऑप्शन सी रेबीज रोधी टीका, ऑप्शन डी पेंसिलियम। तो दोस्तों लुई पास्टर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। रेबीज जिसे जिसे हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं, जो रिब्डो नामक वायरस से होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी कारेंस, ऑप्शन डी मुलर, ऑप्शन डी वेटसन। दोस्तों का आनुवंशिकता के विज्ञान आनुवंशिकी कहा वेटसन ने, जिन्हें आधुनिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए पास्चर, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन डी मेंडल, ऑप्शन डी डार्विन। विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन ए जीवाश्म विज्ञान, ऑप्शन बी कार्टोग्राफी, ऑप्शन बी सी जियोग्राफी, ऑप्शन डी डेमोग्राफी। दोस्तों जीवाश्म जीवाश्म विज्ञान ये तो हो नहीं सकता, कार्टोग्राफी भी नहीं हो सकता, जियोग्राफी ये भी नहीं। तो जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं? ऑप्शन ए माइकोलॉजी में, ऑप्शन बी मायोलॉजी में, ऑप्शन सी मास्टोलॉजी में, ऑप्शन डी नेफ्रोलॉजी में। तो मायोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है, नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत किडनी का अध्ययन किया जाता है, और मायोलॉजी के अंदर मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को पहचानिए। पादपों में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। ऑप्शन बी राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, और ऑप्शन सी पादपों में कोशिका झिल्ली सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन डी सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। तो पादपों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पादपों में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो ये ऑप्शन तो राइट है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ये भी सही है। पादपों में कोशिका झिल्ली सेलुलोज की बनी होती है, ये भी सही है। और पादपों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, इसमें दिया है। इसमें दे रखा पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाई जाती है। कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। और राइबोसोम को ऑप्शन बी राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ये भी सही है। और ऑप्शन सी पादपों में कोशिका झिल्ली नहीं, कोशिका भित्ति को पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, भी सही है। और ऑप्शन डी सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन कोशिका है। तुम्हारा पहला ऑप्शन असत्य है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ऑप्शन ए अपारगम, ऑप्शन बी पूर्ण पारगम, ऑप्शन सी अर्धपारगम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम में झिल्ली है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्धपारगम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव द्रव्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने किया, ये तो सही है। ऑप्शन बी जीव द्रव्य में केवल कोशिका द्रव्य शामिल है, तो जीव द्रव्य में कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों शामिल होते हैं, तो
तो ये हमारा नहीं होगा। और ऑप्शन सी, जीव द्रव्य में ही सभी जैविक क्रियाएं होती हैं, तो ये तो सही है। तो इसमें जीव द्रव्य में केवल कोशिका द्रव्य नहीं बल्कि केंद्रक द्रव्य भी पाया जाता है। तो ये ऑप्शन बी है सत्य है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्स सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन बी लीवेनहॉक ने, ऑप्शन सी स्लाइडन एवंसन ने, ऑप्शन डी। तो दोस्तों रॉबर्ट हुक ने तो जीव कोशिका की खोज की थी मृत कोशिका की खोज की थी। और ऑप्शन बी लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। और स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्लाइडन एवं स्वान ने ही कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों ये रही हमारी क्लास। तो दोस्तों कैसी रही हमारी क्लास कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कैसी रही क्लास। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।